हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम व्हाट इज इसकी डिग्री है ना, वो देखेंगे जो कि आगे हेल्पफुल लगी रेगुलरिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो इसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो पहले मैं वो डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों को। इवन डिग्री और डिग्री क्या होती है, ठीक है। ग्राफ के अंदर डिग्री कैसे निकालते हैं, हैंड सीकिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोरोलरीज पढ़ने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एंड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो चलिए पीछे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अपना। कहाँ गया हमारा टॉपिक, ये रहा, डिग्री एंड रेगुलरिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म। अब देखो, डिग्री ग्राफ के अंदर जो होती है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस उससे जो कनेक्टेड होते हैं उसको रेफर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई वर्टिसेस यहाँ बनाया, मैंने यहाँ बना लिया वर्टिसेस, मैंने यहाँ बना लिया, ओके। अब हम इन सबको ना कनेक्टेड करने जा रहे हैं आपस में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों को कनेक्टेड किया, तो जब हम एक वर्टिस से दो, नहीं, एक वर्टेक्स से हम एक वर्टेक्स से कनेक्टेड करते हैं तब एज ये फॉर्म होती है। इसका मतलब एक एज दो वर्टेक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, और एक वर्टेक्स कई सारे एजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखना कि एक एज दो वर्टेक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर मेरे पास नहीं है, जितनी भी नंबर ऑफ एजेस होंगी वो हमेशा कैसे वर्टिसेस को कंटेन करेंगी, इवन वर्टिसेस को। ये वाली बात को याद रखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी यहाँ पर। अब मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, तो देखो इन सब में इन सब की डिग्री कितनी हो गई, टू हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई, टू। इसकी डिग्री कितनी हो गई, टू। मान लो अगर मैं इसको कनेक्टेड नहीं करता तो इसकी डिग्री कितनी होती, वन होती। वन। इसकी डिग्री कितनी होती, वन। इसकी डिग्री कितनी हो गई, टू हो गई, ठीक है। चले आगे। अब इवन डिग्री और ऑड डिग्री निकालना तो आपको पता चल गया होगा। ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री कैसी होती है, इवन होती है, मतलब इसकी डिग्री कैसी है, इवन है, तो ये इवन वर्टिस है। इसकी डिग्री कैसी है, ऑड है, मतलब एक ही है, मतलब वन है यहाँ पर, ये वन, तो वो ऑड वर्टिस हो गया। और इसके पास डिग्री कैसी है, ऑड है, तो ये भी हमारे पास ऑड वर्टिसेस हो गया। इसमें कोई वैसे डिस्कस करने वाली ज़्यादा डीप वाली बात नहीं थी। यहाँ से चलते हैं यहाँ से। अब आपको ये क्वेश्चन जो दिखाई पड़ रहा होगा, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, हर एक की डिग्री निकालनी है। और डिग्री सीक्वेंस को भी राइट करेंगे यहाँ पर। अभी डिग्री सीक्वेंस समझेंगे कि क्या होता है यहाँ पर, अभी यहाँ पर, ओके। तो आप यहाँ देखो कि एक्स वाले वर्टिसेस है हमारे पास, X1, X3 एंड X2, X5, X4, इन सब की डिग्री कितनी कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ वर्टिसेस और नीचे डिग्री। X1 की डिग्री कितनी है बताओ, एक दो तीन, तीन है। X2 की डिग्री कितनी है, एक दो तीन चार। X2 की डिग्री कितनी है, चार है हमारे पास। X3 की डिग्री कितनी है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गई ना यहाँ। X4 की डिग्री देखते कितनी है, X4 की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितनी है, सिक्स है। X5 की देख लेते कितनी है, X5 की डिग्री देख लेते हैं, तो ये होगी मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन, सेवन है। मतलब आप देख रहे हो डिग्री बढ़ती चली जा रही है हमारे पास, ये है ना। ये हो गया। अब हम निकालते हैं डिग्री किसकी, वाई की निकाल लेते हैं। ये मेरे पास वर्टिसेस है और यहाँ पर मेरे पास डिग्री है। तो वर्टिसेस हमने लिए यहाँ पर Y1। ये कुछ ज़्यादा ही वर्टिसेस हैं, रुक जाओ, मैं इसके नहीं निकालने वाला, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप इसको बस खुद ही निकाल के समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेसिक बस। अब यहाँ मेरे पास क्या आ गई हैं, डिग्रीज आ गई हैं। अब अगर मैं इन्हीं एक्स वाली डिग्रीज को नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, तो वो मेरे पास डिग्री सीक्वेंस हो जाएगा। 7 6 5 4 3 करके लिख देता हूँ अगर मैं, है ना। किस समझ में आ गई ना बात ये वाली, आपको बताओ, ठीक है। अगर मैं इनका सम करता हूँ, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 20, 18 और 4 22, 22 और 3 35, 35 हो गई है। तो ये X1 की डिग्री हो गई हमारे पास ये। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना कि जब मैं इस ग्राफ के सारे वर्टिसेस की डिग्री निकालूंगा ना, तो हमेशा इवन आएगी। वो बात आगे डिस्कस करते हैं। इसमें बस हम लोग इतने ही समझते हैं कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो डिग्री को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। हैंड शेकिंग थ्योरम है। हैंड शेकिंग थ्योरम में एक एज को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर ये। मैं अभी ना कुछ लोगों को बनाता हूँ यहाँ पर, ये एक, दो और ये तीन, मैंने तीन लोग बनाए हुए हैं यहाँ पर ये, ठीक है। अब
तीन लोग में से जब दो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे यहाँ पर ये, अब एक हाथ मिलाएंगे तो एक एज डेवलप हो जाएगी, मतलब है ना, वन हैंड शेक यहाँ पर हुआ इस जगह पर ये। और फिर जब ये इससे हाथ मिलाएगा तो एक और हुआ, और जब ये इससे मिलाएगा तो एक और हैंड शेक हुआ। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये वाला बंदा कहेगा कि अरे मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया, उसने मुझसे मिला लिया था हाथ। नहीं ना, जब एक बार हाथ मिल चुका है तो या तो इसकी इच्छा थी या इसकी इच्छा थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है हमारे बीच में हाथ मिलने का। तो जब कभी भी हमारे पास ना बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री आपके पास हमेशा कैसी आएगी? सम ऑफ द डिग्री इज इवन। सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ जी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। मतलब समझो, जब एक एज बनती है तो वो दो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करती है, दो वर्टिसेस को, ठीक है। एक जब एज बनती है तो अगर एजेस जो होंगी वो ट्वाइस होती है वर्टिसेस के। हाँ ये ना, मतलब एक जो है, एक एज दो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मेरे पास वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस मेरे पास यहाँ देखो, इसकी डिग्री कितनी हो गई एक, इसकी डिग्री कितनी हो गई एक, एक और एक दो। ध्यान से देखना, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं इन लोगों के बंदे कितने हैं, दो, दो बंदे हैं। इसकी वर्टिस की डिग्री कितनी है? एक मिनट, अगर अगर मैं इन उसको मत देखो क्योंकि उसकी डिग्री ना यहाँ से भी काउंट हो रही है, यहाँ अलग से देखो। ये इनके बीच में एक हैंड शेक हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है एक, इसकी डिग्री कितनी है एक। एज तो एक है, लेकिन इसने दो बंदों को लिया, दो बंदे यानी कि दो वर्टिसेस को लिया। अब उनकी अगर तुम लोग वर्टिसेस का एज का सम करोगे, यानी कि एक और एक कितना आएगा, टू। अब ये जो ट्वाइस है हमेशा ना एज का ट्वाइस होगा, क्योंकि एज तो एक ही थी ना तुम्हारी, एज का ट्वाइस होगा। समझ में नहीं आया अभी भी क्या? भाई जब एक एज दो बंदों को कनेक्ट कर रही है, तो अगर आप उन वर्टिसेस का सम करोगे तो वो ट्वाइस होगी ना एज के। बंदे दो हैं, वर्टिस एज हमारे पास एक ही है, तो एक एज दो बंदों को ले रही है, तो अगर आप बंदे ऐड कर रहे हो तो आपको करने पड़े दो, एज आई एक। यानी कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिस इज ऑलवेज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। तो अगर कोई पार्टी में अगर नहीं है, 10-12 लोग आते हैं और अगर वो दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कितने हाथ मिले, एन लोग आए हैं और एन सी टू, कोई एन में से कोई से दो, और वो सब कुछ बदलते बदलते नहीं है, पहुंचता चला जाएगा। कुछ कोरोलरीज हैं, ये डेफिनेटली आप लोग ना याद कर लीजिए, अपने नोटबुक पर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये कोरोलरीज आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले कुछ कोरोलरी तो हम अभी भी पढ़ चुके हैं, कि जब कभी भी हमारे पास एक ग्राफ हो जाता है तो सम द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ एनी ग्राफ इज इवन। सम ऑफ द डिग्रीज यानी कि V1 प्लस के V2 प्लस के V3, इसकी डिग्री है वन है, इसकी डिग्री टू है, इसकी डिग्री तीन है। तो तीन और दो पांच और एक छः, ऑलवेज हमारे पास कैसा आना चाहिए, इवन ही आना चाहिए सम ऑफ द डिग्रीज। कोरोलरी टू की बात करें, एनी ग्राफ कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ ऑल वर्टिसेस, कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ ऑल वर्टिसेस। मतलब ऑल वर्टिसेस कौन से होते हैं? जैसे मान लो कि ये वर्टिस है, ये वर्टिसेस है और ये वर्टिसेस है। इसकी डिग्री कितनी है, इस वाले की डिग्री वन ले ली, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। इसकी डिग्री कितनी है टू, इसकी डिग्री कितनी है एक है यहाँ पर ये। तो मैंने तो अपनी इच्छा से लिया था। अब आप देखो कि जितने भी और डिग्री वाले वर्टेज होंगे ना, वो हमेशा इवन ही रहेंगे। तो वो एक और दो, दो आ गए। अच्छा, अगर आप इसकी डिग्री पूरी करने की कोशिश करोगे, मान लो कि इसको ना कोई और डिग्री से ले लो आप, ये चलो मैंने इसको इससे ले लिया, इसको इससे ले लिया। अब ये वर्टेक्स तो 2 डिग्री का हो गया, लेकिन अब ये जो बचा है इसकी डिग्री कितनी है, एक ही है यहाँ पर ये। तो अब देखो फिर से हमारे पास पूरे ग्राफ में जिनकी डिग्री और थी वो दो वर्टेसेस आ गए, एक और दो, हो गए नहीं हो गए? एट एनी पार्टी द नंबर ऑफ पीपल हु शेक द हैंड्स ऑफ एन और नंबर ऑफ पीपल इज इवन। वही NC2 वाली बात आएगी कि हमेशा इवन होंगे, जो भी से पहले बताया मैंने आपको। यहाँ कुछ सिंबल्स को नोट करने वाली बात आई है। अगर हमारे पास ना कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 लिए मैंने दिए यहाँ पर ये, और इस ग्राफ के अंदर नहीं है वी वर्टिसेस हैं, मतलब ये एक दो तीन चार जो वी है वो फोर है, और मैंने इस ग्राफ को ऐसे कनेक्ट कर लिया ये, ऐसे कर कर। तो एजेस हमारे पास कितनी है, हमारे पास यहाँ पर एक दो तीन चार है,
वर्टिसेस फॉर एजेस फॉर, जरूरी नहीं है कि आपस में इक्वल हो। मैं हो सकता है कि ऐसे कर दूं यहाँ पर, तो हमारे पास 5 एजेस हो जाएंगी, ये लो हो गई 5 एजेस। देन द डेल जी जिसे बोलते हैं, देखो हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं, एक डेल होता है और ये वाला भी डेल, दोनों ही कहा जाते हैं, बस लोअर और अपर का डिफरेंस होता है। ये छोटा वाला रिप्रेजेंट करता है लोअर, यानी कि जो चीज़ें कम होती है उनको रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो होता है मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा होती है उनको रिप्रेजेंट करता है। दोनों का सिंबल सेम है। तो ये जो डेल होगा वो हमारा मिनिमम वर्टेक्स की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, कि एक डिग्री की कितनी मिनिमम जा सकती है, और मैक्सिमम जो रिप्रेजेंट करेगा वो इससे रिप्रेजेंट करेगा, डेल से। वैसे ये सिंबल्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस नोट ही कर लो बस इसको, ठीक है। यहाँ चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिग्री सीक्वेंस दिए हुए हैं। मतलब एक ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो, एक ग्राफ के अंदर अगर हमें ये बनाया हुआ है यहाँ पर, और मैं इन सब की डिग्री को लिखूँ यहाँ पर, इसकी डिग्री कितनी है 3, 2, 3, 2। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ यहाँ पर, 3, 3, 2 और 2। ये मेरा क्या हो गया, डिग्री सीक्वेंस हो गया ग्राफ का ये। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। और अब इस डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखो क्या ये पॉसिबल है। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। इनकी सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। जिनकी डिग्री ऑड है वो कितने हैं, 2 हैं, वो भी इवन है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, ये और 1। इसको देखते हैं, इसकी डिग्री सीक्वेंस पॉसिबल है। मतलब पहला वाला ग्राफ तो बन सकता है, पॉसिबल है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मैं किस कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा था। अच्छा, हमने तो इसको करा था ना, पहला वाला तो करा ही नहीं अभी भी, रुक जाओ एक मिनट जरा। पहला वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो ये हो गया 3, 2, 2, 2 और 1। ओके। अब देखते हैं इनका सम, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये तो ठीक आ रहा है। जिन जिनकी और डिग्री है वो 2 है ना, ये भी सही है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरे वाले को देखते हैं। 3 और 3 बार 2 है और एक भी 2 बार है। 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 है। ये गलत है, क्योंकि सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑलवेज इवन होना चाहिए, वो नहीं है। इससे देखो, 4 और 3 7, 7 और 3 10, ये पॉसिबल है। और डिग्री वाले कितने हैं, एक और एक, ये 2 हो गए मेरे पास यहाँ पर। यहाँ पर समझ में आ गई बात आपको, देखो यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये तो ठीक है। और डिग्री वाले कितने हैं, एक और एक ही है। 3 और 1 4। अच्छा मुझे एक बार बताओ, आप लोग यहाँ पर रुक जाते हैं एक मिनट, क्लियर कि यहाँ जीरो आया है, इसका मतलब ये है कि एक वर्टिसिस वहां पर ऐसा भी रखा हुआ है जिसका किसी से कोई नाता नहीं है, तो क्या वो मायने रखेगा। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। मतलब इन इसको छोड़ ही दो, ऐसा कनेक्ट कर लो, पॉसिबिलिटी है। और ऑड वाले भी 2 हैं, सही है, ये भी सही है पॉसिबिलिटी। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, ये ठीक है। ऑड वाले भी 2 हैं, करेक्ट है। 5 और 5 10, 5 15, तो यही हो गए 15। 4 और 4 8, 3 और 3 6, 15 और 23, 23 और 6 29, ये गलत है। सम ऑफ द ऑल द डिग्री हमारे पास कैसा आना चाहिए, ऑलवेज इवन आना चाहिए, तो वो गलत हो गया था, ठीक है। चलते हैं आगे। चलो यहाँ से पेन उठा लो, मेरे साथ में करना स्टार्ट कर दो। ये कह रहे हैं कि एक ग्राफ है जी इज इक्वल टू पी क्यू, जिसमें ये वर्टिसेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये एजेस हैं। उस वर्टिस है डिग्री के और के प्लस के 1। वर्टिसेस हर डिग्री या तो के हो सकती है, के+1 डिग्री हो। इफ जी हैज एम वर्टिसेस ऑफ डिग्री के एंड के आर वर्टिसेस ऑफ के+1। देखो मेरे पास टोटल पी वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, टोटल टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पी है, जिसमें से आधे हैं, आधे नहीं कह सकते, एम वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी है, के है। और आर वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी है, के+1 है। चलो अगर इन सब का सम करोगे आप, तो आपके पास क्या आना चाहिए। पहले तो देखो मैं एम प्लस के आर कर दे रहा हूँ अगर,
एम प्लस के आर अगर मैं कर देता हूँ तो पी आएगा ना। इस बात से तो सहमत हो ना। इस बात को कैसे करेंगे? हमारे साथ डिग्री जो सम होता है वो ट्वाइस ऑफ द एज होता है। ये बात थी ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द वर्टिसेस। तो एम वर्टिसेस के प्लस आर वर्टिसेस के प्लस वन के इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज। कितनी हम पे क्यू एजेस हैं। तो इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। और अच्छा, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया और मेरे पास एक इक्वेशन रखी है ये एम इक्वल टू के प्लस वन पी माइनस के टू क्यू। अरे नहीं, ये तो भाई मुझे प्रूव करना है। ये तो टू शो वाली हो गई बात, ये वाली तो टू शो। ये तो प्रूव करना है। इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। इसे वन मानो और इसे टू मानो। एम प्लस आर बराबर के पी है अगर, तो एम बराबर के कितना हो गया? एम बराबर के हो गया मेरा पी माइनस के आर। लेकिन एक मिनट रुक जाए जरा, मैं थोड़ा सा थिंक कर लूँ इसमें करना क्या है हम लोगों को, कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इस पूरी इक्वेशन में आर नहीं है। यहाँ पर आर मतलब आर एलिमिनेट करना है यहाँ से। आर एलिमिनेट हो जाएगा, आर बराबर के हो जाएगा पी माइनस के एम। ठीक है, ये हो गया। तो एम के तो यहीं पर रहने दो। आर बराबर के हो गया पी माइनस के एम और ये हो गया मेरा के प्लस के वन इज इक्वल टू टू क्यू। तो एम के प्लस के पी का मल्टीप्लाई इससे और इससे, पी के प्लस के पी माइनस के एम के माइनस के एम इज इक्वल टू टू क्यू। ठीक है, एम के से एम के कट गया और इस वाले एम को मैंने भेज दिया यहाँ पर और टू क्यू को लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। पी यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिया, ये हो गया मेरा के प्लस के वन और टू क्यू मेरा अंदर आ गया था और उधर हो गया एम। हैंस प्रूव्ड। देखो प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गई बात आपको, है ना? चलो चलते हैं आगे। ओके, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।